हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम से भी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहने वाला है करंटली आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। कलेक्टिव ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होगी, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। टाइमलेस रीडिंग रहेगी, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। करंटली आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, लेट्स चेक। और अगर आप राशि के अकॉर्डिंग रीडिंग देखना चाहते हैं तो ये रीडिंग जो है सभी राशियों के लिए होती है, बट अगर पर्टिकुलर अपनी राशि के लिए रीडिंग देखनी है तो लिंक बटन जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप अपनी राशि के अकॉर्डिंग भी रीडिंग देख सकते हैं। ठीक है, लेट्स चेक कि आपके पार्टनर आपके लिए करंटली क्या फील कर रहे हैं। कलेक्टिव सो करंटली आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। एंजल्स, माय यूनिवर्स, डिवाइन स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। मेरे जो व्यूवर्स इस समय इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर करंटली उनके लिए क्या फील कर रहे हैं। एंजल्स गाइड कीजिए प्लीज़। एंजल ऑफ लव, ओके। हॉस्टैलिटीज, ओके। एंजल ऑफ बैलेंस, बॉटम ऑफ द डेक से है एप्रिसिएशन। ऐसे रखते हैं। सो जो यहाँ मुझे दिख रहा है दैट इज एंजल ऑफ लव की एनर्जी जो है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर प्यार खोज रहे हैं, प्यार चाह रहे हैं, उम्मीद है प्यार से, हील होना चाहते हैं। किसी रोमांटिक एनर्जीज़ के साथ ये अगर कनेक्ट हुए हैं तो कुछ ना कुछ वहाँ डिसअपॉइंटमेंट मिली है, जिसके बाद ये शायद थोड़ा ट्रस्ट खो रहे हैं, और उस ट्रस्ट को दोबारा बिल्डअप करने के लिए हीलिंग बहुत ज़रूरी है। मैं देख रही हूँ जैसे हील होना चाह रहे हैं, कहीं ना कहीं एंजल्स के साथ अलाइनमेंट में आने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको सिखाया जाए, मतलब जो आपके पार्टनर हैं इनको लर्निंग दी जाए कि जो प्यार है, जो इनका कहीं ना कहीं विश्वास प्यार से उठ चुका है, प्यार के अलावा इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। अगर आप प्यार से किसी से दो बात करते हो तो वो पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है कहीं ना कहीं प्यार ही वापस भेजता है। और यहीं पर इनको ये चीज़ें सिखाई जा रही हैं कि अगर ये प्यार से आपसे बात करेंगे, अगर ये प्यार से चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें सुधर सकती हैं। एंजल ऑफ लव मुझे बता रहे हैं जैसे ब्लेसिंग्स मिल रही हैं इनको प्यार से कम्युनिकेट करने की, प्यार को समझने की, अंडरस्टैंड करने की, प्यार की वैल्यू करने की। एंजल जो हैं ब्लेस कर रहे हैं बहुत सारे लोगों के लिए। मैं देख रही हूँ कि आपके पार्टनर फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं। बहुत जल्द मैं देख रही हूँ कोई गिफ्ट आपको मिल सकता है, कई तरह किसी तरीके का मुझे नज़र आ रहा है कि जैसे आपके पार्टनर कोई गिफ्ट दे सकते हैं, या आपके पार्टनर किसी गिफ्ट को देखते हैं आपके, जो आपने कोई दिया हो उनको कभी, किसी क्रिस्टल का, मतलब क्रिस्टल इन द सेंस कि वो क्रिस्टल नहीं जो हम स्पिरिचुअल लाइन में यूज़ करते हैं, वो नहीं, क्रिस्टल इन द सेंस जो शीशे जैसा होता है ना, ग्लास जैसा, ऐसा आपने कुछ कभी उनको दिया है, उस चीज़ को ये बहुत प्यार से संभाल के रखते हैं। और बहुत सारे लोगों के लिए मैं एक चीज़ और देख रही हूँ कि आपके पार्टनर जैसे आपके साथ ना कहते हैं बेखौफ जीना, मतलब बिल्कुल किसी चीज़ का डर नहीं, हर तरह से आपसे बात कर लेना, कोई भी मतलब मन में इनके ये ना रहे कि इनको इन्होंने कुछ गलत कह दिया, आप लोगों के बीच में कोई कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग ना रहे, वो चीज़ ये चाह रहे हैं इस टाइम पे। बहुत जल्द बैलेंस की एनर्जी बनेगी, क्योंकि यहाँ पर देखिए 9 और 4 13 बन रहे हैं, 13 में 1 और 3 बनता है 4, 4 नंबर की एनर्जी यहाँ पर पहले नंबर पे भी है, और 4 नंबर की एनर्जी जो है इसके कैलकुलेशन पे भी पूरी आ रही है। तो बैलेंस बहुत जल्दी आ सकता है, जिसकी आप आगे हम बात भी करेंगे, बट लव लाइफ में जो है बैलेंस की एक मुझे उम्मीद नज़र आ रही है कलेक्टिव। ठीक है, हॉस्टैलिटीज में मैंने पहले भी बोला है कि शायद कहीं ना कहीं इनको लर्निंग दी जा रही है, कहीं ना कहीं इनको सिखाया जा रहा है। तो मैं जैसे देख रही हूँ इनको अपने प्यार, अपने इमोशंस, अपनी लाइफ में किसी के सामने वाले के इमोशंस समझना, किसी की वैल्यू को समझना, किसी के एफर्ट्स को समझना,
अपने एफर्ट्स को समझना, अपने अंदर की इंट्यूशन के साथ कनेक्ट होना, अलाइनमेंट में आना, अपने ऊपर भरोसा करना, अपने आप को विलिंग पावर में लाना, ये सब इनके लर्निंग पीरियड के साथ इनको सिखाया जा रहा है। बहुत 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 सारे लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है कि ये थोड़ा सा ओवर थिंकिंग की तरफ जा रहे हैं। ओवर थिंकिंग में ये सब पे शक करता है पर्सन, ये सबको कहीं ना कहीं अपने से दूर करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये सिर्फ दिमाग यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो वही इसको ईश्वर जो है सिखा रहे हैं कि अपने ऊपर भरोसा रखो, अपने इमोशंस पे भरोसा रखो। सिर्फ और सिर्फ अगर दिमाग चलाओगे तो लाइफ में बहुत पीछे रह जाओगे। ये चीज़ें इसको सिखाई जा रही हैं। डेफिनेटली कुछ क्लैरिटी इसके माइंड में आपको लेकर, आपके आसपास के लोगों को लेकर, इसके आसपास के सिनेरियो को लेकर, इसकी खुद की मेंटालिटी को लेकर, इसकी हेल्थ को लेकर, इसके कहीं ना कहीं करियर, इसके एक जो इसका आसपास का ऑरा है उसको लेकर बहुत क्लैरिटी इसको मिल रही है। ये पर्सन आप पे पूरी पूरी नज़र बनाए हुए है, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा नज़र आता है कि इसको डर लगता है कि शायद जो इसके पास है वो कोई इससे छीन लेगा, इन द सेंस कि या तो आप हैं इसके पास, या इसके पास कोई थर्ड पार्टी है, या कहीं ना कहीं कोई बेबी है जिसको इसको थोड़ा सा डर रहता है कि इससे कोई दूर कर देगा उसको। और ये हमेशा, मतलब जब भी कोई इससे बात करने जाएगा तो ये हमेशा लड़ाई के मूड में होता है, या हमेशा ये जो है स्ट्रांग अपने आप को शो करने की कोशिश करता है, उसमें चाहे इसको कितना ही जोर से बोलना पड़े, इसको सामने वाले के सच को चाहे दबाने के लिए झूठ कितना ही लाउड बोलना पड़े, पर ये एकदम से जैसे कहते हैं ना कि जैसे अटैक सा कर देता है। मतलब अटैक इन द सेंस कि सामने वाले को सोचता है कि नहीं 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 इसकी बात नहीं सुननी है, नहीं तो क्या पता ये मुझे मैनिपुलेशन ना कर ले। और कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि इसको ये चीज़ें किसी और की भी समझ में आ रही हैं, ठीक है। एंजल ऑफ बैलेंस की एनर्जी मुझे बता रही है डेफिनेटली 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 यहाँ बैलेंस होगा। अब तो 4 के साथ 8 नंबर है, और यहाँ देखो यहाँ पे भी 8 नंबर है। तो 4 और 8 की जो एनर्जी है बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्टेबल है, और बहुत ही अबंडेंस की तरफ जाने वाली एनर्जी होती है। और दोनों ही नंबर आपकी तरफ आए हैं, और बहुत ज़्यादा कर्मा इसमें यूज़ होता है। कर्मा जैसा आप अपना कहते हैं जो बीज आप बो रहे हैं वही आप पेड़ लगाएंगे, तो वही एनर्जी आ रही है कि जो आपने किया है वो आपके सामने आएगा। तो आपके पार्टनर की जो एनर्जीज इस टाइम पे चल रही हैं वो चल रही हैं कि ये स्टेबिलिटी मेंटेन रखना चाहते हैं। इनको पता है कि इनकी लाइफ में स्टेबल जो पर्सन है, जो इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सकता है, जो इनके साथ ज़मीन आसमान तक इसका साथ दे सकता है, जो इसके साथ हमेशा, चाहे इसका सही है चाहे गलत है, वो आप हैं। इसको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। एंजल ऑफ बैलेंस जो हैं कहीं ना कहीं मुझे यहाँ दिखता है कि जैसे मैं अगर इनको देख रही हूँ तो मैं इनको टेम्परेंस कार्ड की तरह देख रही हूँ, ठीक है। अगर मैं इनको टेम्परेंस कार्ड की तरह देखती हूँ, ये मेरी इंट्यूशन है, तो मैं ये देखती हूँ कि जैसे वो बैलेंस जो है कहीं ना कहीं रिश्तों में, बैलेंस जो है अपने गुस्से में, अपने प्यार में, अपने इमोशंस में, अपने एंगर में, वो उन चीज़ों का ये थोड़ा सा बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत 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 सारे लोगों के लिए ये थोड़ा सैड एनर्जीज में चले गए थे, फिर से अपने आप को दोबारा, ठीक है ना, दोबारा से अपने आप को मोटिवेट कर रहे हैं। और यहाँ पर ये पर्सन पुरानी बातों को बहुत ज़्यादा याद कर रहा है। डीप इनसाइड इसकी इंट्यूशन इसको बोलती है कि इसे बैलेंस कर लेना चाहिए, क्योंकि इसने बहुत कम कर्मा किया है इस रिश्ते पर। और अगर इस रिश्ते पर ये अच्छे से कर्मा करता है, इस रिश्ते को अगर ये कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट करता है, इस रिश्ते के लिए कहीं ना कहीं अगर ये स्ट्रांगली एक्शन लेता है, तो आपकी लाइफ के दोनों पहलू, मतलब आप और आपके पार्टनर, यहाँ पर इस रिश्ते को दोबारा से रिक्रिएट कर सकते हैं। ये आपके पार्टनर की मन में चल रहा है इस समय पर। क्लैरिफायर ले लेते हैं। और कलेक्टिव अगर रीडिंग रेजोनेट होती है तो ईश्वर को थैंक यू करना बिल्कुल नहीं भूलना है। अपनी अफर्मेशन डेली बना लो, एक अफर्मेशन, और उसको डेली लिखना है। अगर आप डायरी नहीं लिख सकते हैं, आपके पास टाइम नहीं है, तो डेली आप, मैं ये नहीं कह रही मेरी रीडिंग पे रखना, आप किसी को भी, आप मुझसे भी अच्छा शायद हो सकता है कोई रीडर है जिसको आप देखते हैं, उसके पे भी आप वो अफर्मेशन डालिए, ताकि आपकी वो अफर्मेशन जो है विजुअल जो आपका है वो आपकी लाइफ में रियलिटी में जो है चेंज हो जाए, रियलिटी हो जाए वो आपकी लाइफ में। और मैं ये कह रही हूँ कि कुछ लोग मुझसे पूछते हैं दीदी मैनिफेस्ट कैसे होता है, यही मैनिफेस्टेशन है। विजुअल करो, देखो सामने, ठीक है, ऐसे सोचो कि हाँ ये सब कुछ हो रहा है मेरी लाइफ में। और अगर ऐसा नहीं, आपको अगर लगता है कि मैं अभी इतना ज़्यादा मैनिफेस्टेशन पावर को नहीं जानती हूँ, मैं विजुअलाइजेशन नहीं जानती हूँ, मैं सपने देखना नहीं चाहती, तो आप लिखना स्टार्ट करो। सबसे अच्छा है ये
जो रेमेडी है आप इसको लिखना स्टार्ट करो। और अगर आप लिख भी नहीं सकते, चलो मान लो आपको टाइम नहीं है, तो अब जब भी पानी पी रहे हो ना, पानी बैठ के पियो, और जो आप चाह रहे हो पानी पीते पीते अंदर से मन में वो दोहराते रहो, ठीक है। जबरदस्ती नहीं कि सारा टाइम पानी पीना है, वो नहीं कह रही हूँ मैं, बट मैं ये कह रही हूँ कि जब पानी पीते हो, जब प्यास लगती है, तो उस पानी को पीते टाइम वो बोलो जो आप चाह रहे हो। ओके, चलिए देख लेते हैं यहाँ पर एंजल ऑफ लव क्यों है। और रीडिंग को पूरा सुना कीजिए, एंड में मैं रेमेडी बता देती हूँ, कभी कोई रेमेडी होती है कभी कोई होती है, तो ये देख लेना कि किसके लिए कौन सी रेमेडी सूट हो रही है। एंजल ऑफ लव, एंजल ऑफ लव यहाँ पे क्यों है, एंजल्स प्लीज हेल्प कीजिए। चलिए देख लेते हैं एंजल ऑफ लव की एनर्जी। 8 ऑफ कप्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स। मैंने आपको क्या बोला था कि ये पर्सन आपके साथ फ्रेश स्टार्ट करना चाह रहा है, ये शायद वैल्यू नहीं समझ रहा था किसी के इमोशंस की, या कोई अब इसकी इमोशंस की वैल्यू नहीं समझ रहा है। यहाँ पर वही कार्ड आया है, ये डिटैचमेंट की एनर्जी पे, ठीक है। ये डिटैच हो रहा था लोगों से, ये कहीं ना कहीं अपने आप को लव के लिए या ऐसे इमोशंस के लिए अपने आप को रेडी नहीं मान रहा था। जैसे इसको लगता था कि शायद नहीं, अभी इसके पास वो टाइम नहीं है, बट क्योंकि धीरे धीरे इसी वजह से लोग इससे दूर होते गए, लोग इसकी लाइफ से बाहर जाते गए, यहाँ पर इस पर्सन को अब प्यार की अहमियत पता चल रही है, सिखाई जा रही है, इसको कुछ ना कुछ लर्निंग दी जा रही है। देखिए पेज ऑफ सॉर्ड्स है, नाइट ऑफ सॉर्ड्स और पेज ऑफ सॉर्ड्स, जो सॉर्ड्स के कार्ड होते हैं लर्निंग के कार्ड होते हैं, और दोनों कार्ड आपकी इस टाइम पे देखिए अवेलेबल है। और पेज ऑफ सॉर्ड्स तो बहुत ज्यादा ये बता रहा है कि ये कुछ सीख रहा है, और ये इसी चीज से सीख रहा है। आपके पार्टनर को आपको कुछ बताना है, कुछ बोलना है, कुछ एक्सप्रेस करना है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, मैं ये नहीं कह रही हूँ लव लाइफ से रिलेटेड ही होगा, कुछ भी, इसको कुछ बात करनी है आपसे। ये डेफिनेटली जो ये नॉलेज गेन कर रहा है ना, ये देखिए इसके हाथ में बुक है, ये जो नॉलेज गेन कर रहा है इस समय पर, ठीक है, ये जो कुछ सीख रहा है इस समय पर, ये इसको कुछ बात करनी है आपसे इस बारे में। जैसे कुछ रोशनी में आया है, जैसे कुछ इसको अंडरस्टैंड हुआ है, दिमाग की बत्ती जल गई हो जैसे, और वो भी तब जब आप इससे दूर चले गए। आप इस बच्चे जो भी देखो, वैसे तो पेज जो होते हैं बच्चे होते हैं रीडिंग में हमारे कार्ड्स में, बट आप इसको बैलेंस करता देखो, कितना ब्यूटीफुली बैलेंस किया है। मैंने आपको बोला था नंबर 4 की एनर्जी आई है, बैलेंस की एनर्जी आ रही है। इसने क्या नहीं, देखो क्या नहीं पकड़ रखा, इसने बल्ब्स पकड़ रखे हैं, यहाँ पर बुक पकड़ रखी है, और यहाँ पर बीच में यहाँ कुछ भी नहीं है, कोई वॉल नहीं है, कोई नीचे हील नहीं है, फर्श है ही नहीं नीचे, मतलब ठीक है, नीचे का जो बॉटम है वो है ही नहीं, और वो एक स्टिक पे खड़ी है ट्रस्ट के साथ। तो इसको कुछ ना कुछ तो ट्रस्ट है आप पे, जिसके बारे में ये कहीं ना कहीं इसकी दिमाग की बत्ती जली है, और अब ये आपसे उस बारे में बात करना चाहता है, ठीक है। सो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगी, क्योंकि क्या होता है कि फर्स्ट कार्ड से लेकर और एंडिंग के कार्ड तक बहुत सारी बातें जो हैं अलग अलग मोड से अलग अलग तरीके से निकलती है। तो ये नहीं कि पहला कार्ड मैंने पढ़ दिया, अच्छा इसमें रेजोनेट नहीं हुआ तो उसको छोड़ दिया आपने रीडिंग को, नहीं, हो सकता है आगे आपके लिए कोई मैसेज आ जाए, है ना। और मेरा तो यही एक मोटिव है कि मैं अपनी तरफ से जितनी पॉजिटिविटी यहाँ से भेज सकती हूँ मैं भेजने की कोशिश कर रही हूँ। मैं खुद देखो, आप, मैं कार्ड्स आपके, ये तो है नहीं कि मैं अलग से कार्ड्स, आपके सामने कार्ड्स निकालती हूँ, वही कार्ड्स आ रहे हैं, तो कुछ ना कुछ आपको एंजल्स गाइड करना चाह रहे हैं। इन्हीं से समझना होगा, इन्हीं से जो है सीखना होगा आपको। जो एंजल्स देखो इसको अगर सिखा रहे हैं, अगर इसे एंजल्स सिखा रहे हैं, तो आपको नहीं सिखा सकते, क्या पता आप यहाँ से कुछ सीख के चले जाएं, ठीक है। हॉस्टिलिटीज के कार्ड को देखते हैं अब यहाँ पे क्या आता है। हॉस्टिलिटी के कार्ड को क्लैरिफाई करें एंजल्स। टू ऑफ कप्स है बॉटम ऑफ द डेक में। इस पार्टनर को न्यू बिगनिंग करनी है आपके साथ, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि ये 2 लोगों के साथ कुछ ना कुछ तो बैलेंस करने की कोशिश कर रहा था। कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा रिस्क समझ रहा था आपकी तरफ आना, क्योंकि इसको अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं हो रहा था। मैंने आपको पहले भी बोला था कि ये अपने गुस्से को, अपने इमोशंस को अपने दिमाग में, अपने दिल में जो है बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है।
वो बात यहाँ पर भी आ रही है। देखो ये फायर, बिल्कुल ये देखो ये सन जैसा साइन है और ये मून जैसा साइन है ना। कहीं ना कहीं ये अपने इंट्यूशंस के जो इसकी इंट्यूशंस हैं उनको कहीं ना कहीं बैलेंस करके आपकी तरफ आना चाहता है। बट ये चाहता है कि अगर ये आपकी तरफ आए तो ना तो आपके लिए कोई रिस्क हो ना मेरे लिए। डेफिनेटली ये इक्वेशन कोई ऐसी लगा रहा है, कुछ तो ये तिगड़म लगा रहा है जिस पर ये आप पे नज़र रख रहा है और आपसे कैसे बात करनी है, क्योंकि हो सकता है इस समय आप भी गुस्से में हैं, हो सकता है इस समय आप मूव ऑन कर रहे हैं, हो सकता है आप इस टाइम बात करने के मूड में ही नहीं है बिल्कुल भी। तो इनको ये है कि ये कहीं ना कहीं इक्वेशन ये लगा रहे हैं कि आपसे बात कैसे करी जाए, कैसे आपकी तरफ बढ़ा जाए, क्योंकि ये आपकी तरफ आना तो चाहता है, लीप ऑफ फेथ भी लेना चाहता है, ईश्वर पे सरेंडर भी कर रहा है इस रिश्ते के लिए। कहीं ना कहीं एंजल्स से जो सीख रहा है वो एंजल्स इसको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट भी कर रहे हैं। बट डर, बट वो रिजेक्शन का जो डर होता है ना कि मैं जाऊं, क्या पता मेरा पार्टनर मुझे रिजेक्ट ना कर दे, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पार्टनर के साथ मेरी बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्टिंग एनर्जी जा चुकी है। हो सकता है पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है, तो मुझे आप ज़रूर बताना, क्योंकि मैं यहाँ देख रही हूँ कि ये पर्सन आपकी तरफ आना तो चाहता है, बैलेंस भी करना चाहता है, बट इसके अंदर एक वो रिस्क का डर है कि ये वो रिस्क उठा ले या नहीं उठा ले। तो मैं कुछ लोगों के लिए देख रही हूँ, सिर्फ कुछ लोगों के लिए, कि यहाँ पर ये पार्टनर किसी तरह से आपसे जब बात करेगा तो शायद इसके साथ कोई और भी होगा, सिर्फ ये अकेला नहीं होगा आपसे बात करने के लिए। किसी को अपने साथ या तो लेके आएगा या फोन मैसेज में किसी के साथ अपने साथ किसी को बिठाएगा, प्रूफ करने के लिए दैट कि मैं कुछ बोल रहा हूँ तो वो मैं सच बोल रहा हूँ। और ये आप इससे भी पूछ सकते हैं, आप उससे भी पूछ सकते हैं, मतलब कहने का कि अकेले नहीं आएगा ये पर्सन, या तो दोस्त को लेकर आएगा या रिलेटिव को या फैमिली को, मतलब ऐसे कहीं ना कहीं एनर्जीज नजर आ रही है। ठीक है, देखते हैं एंजल ऑफ बैलेंस क्यों है यहाँ पर। कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ जैसे ये एंजल्स पे ट्रस्ट कर रहा है, इसलिए एंजल्स पे भी इस रिश्ते का भार छोड़ रहा है कि एंजल्स करेंगे, अब मेरे बस में कुछ नहीं है, मैं इतना कुछ बोल चुका हूँ या मैं इतना कुछ अपने पार्टनर के साथ कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी भी शो कर चुका हूँ, कहीं ना कहीं मैंने अपनी इमेच्योरिटी के कारण अपने पार्टनर को खोया है, तो अब जो ठीक करेंगे वो ईश्वर ठीक करेंगे। बैलेंस, एंजल ऑफ बैलेंस को क्लैरिफाई करें, एंजल ऑफ बैलेंस को क्लैरिफाई करें। सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, द टावर, ओके, नाइट ऑफ कप्स हैं बॉटम ऑफ द डेक में। देखिए अचानक से ऐसा हो सकता है कि इसकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है जहाँ पे इसको कोई छोड़ के गया है, इसकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है जहाँ से ये खुद निकल रहा है बाहर, कुछ अचानक से रियलाइजेशन हुई हैं, कुछ पास्ट में ऐसा रहा है जहाँ से ये खुद बाहर आना चाहता है, एफर्ट्स करता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। और कुछ लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है कि इसकी लाइफ में कहीं ना कहीं कोई कर्मा जो है बहुत ज़्यादा इसको पेनफुल एनर्जीज में डाल रहा है, क्योंकि आप खुद देखिए इस पर्सन के फेस पे बहुत ज़्यादा सैडनेस है, और ये कहीं ना कहीं जैसे एक तूफान सा यहाँ पर भी है, और वही देखो आपको, देखो कि क्या ये लहरें सीधी हैं, ये मतलब ऐसे तूफान आया हुआ है ना, और यहाँ पर भी, यहाँ बारिश का सिंबल भी है, तो यहाँ और यहाँ दोनों तरफ जो है लाइफ में कुछ ना कुछ बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहा है, बट इसके हाथ में अभी कुछ भी नहीं है, इसे समझ नहीं आ रहा कि ये करे तो क्या करे। मैं देख रही हूँ जैसे एक ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू ये पर्सन गुजर रहा है, और इसको कहीं ना कहीं बुद्धि की जगह, दिमाग की जगह दिल की सुनने के लिए इसको प्रेरित किया जा रहा है। ईश्वर इसको जो है गाइड कर रहे हैं कि ये सब कुछ छोड़े पीछे और आपकी तरफ आए और आपसे जो है कनेक्ट करने की कोशिश करे, फिर देखा जाएगा जो होगा। ठीक है, यहाँ पर मैं टावर के कार्ड को क्लैरिफाई करना चाहूँगी। जस्ट अ सेकेंड, मुझे एक बार कार्ड्स लेने होंगे। टावर का कार्ड यहाँ क्यों है, मुझे फिर से क्लैरिफाई करना है टावर के कार्ड को। टावर का कार्ड यहाँ पे क्यों है, एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए टावर के कार्ड को। ये अच्छा है या बुरा है, लेट्स चेक। टावर के कार्ड को क्लैरिफाई करें, एंजल्स हेल्प कीजिए, टावर का कार्ड यहाँ पर क्यों है। सी
10 ऑफ सॉर्ड्स। मैंने कहा ना, दिमाग की सुननी बंद करनी पड़ेगी। वो दो दिमाग में जो ये चल रहा है, ये जो बैलेंस नहीं बना पा रहा है, ये जो डिसीजन नहीं ले पा रहा है, ये जो कहीं ना कहीं अपने आप को कंफ्यूज, आपको कंफ्यूज रख रहा है, ये कहीं ना कहीं अपने आप को, खुद को, मेरे को सबसे ज़्यादा लग रहा है खुद को ही इसको पता नहीं है कि इसे जाना कहाँ है, कहाँ इसकी क्या लाइफ में चल रहा है। ये एंड हो रहा है, ये कन्फ्यूजन एंड हो रही है, ये दो लोगों के साथ रिश्ता एंड हो रहा है। बहुत सारे लोगों के लिए देखिए, यहाँ पर ये पर्सन आ रहा है, निकल के आ रहा है कहीं से ये पर्सन किसी तूफान में, जो बेशक ये तूफान में है, बट मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पर ये तूफान जो आया है किसी बिट्रेयल के बाद आया है। यहाँ पर भी स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे किसी ने इसको चीट किया है, किसी ने भी किया हो, कोई भी हो सकता है, किसी के बारे में पता चला है और ये अब उन्हें छोड़ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे धोखे की एनर्जी यहाँ नजर आ रही है, जैसे धोखा किया गया है और ये पर्सन उस चीज़ को पहचान पा रहा है, जो कि मैंने पहले भी बोला कि 8 नंबर कर्मा का कार्ड है। और यहाँ पर देखिए जो टावर आया है, कहीं ना कहीं कर्मा जो है इसके सामने आ रहे हैं। आप ब्लैक एनर्जीज देख सकते हैं, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, तीनों कार्ड में ब्लैक एनर्जी नजर आ रही है। तीनों कार्ड में मुझे नजर आ रहा है कि जैसे ब्लैक एनर्जी यूज करी गई है किसी के लिए तो, और किसी के लिए कि हिडन रखी गई हैं बातें और पीठ पीछे करी गई हैं। वो धोखेबाजी जो है वो पीठ पीछे की गई है। और जिसका इसको रियलाइजेशन हो रहा है और उसके बाद इसकी जो इमोशंस हैं वो आपके लिए बनते हुए नज़र आ रहे हैं। वो इमोशंस आपके लिए ये जो है अडॉप्ट करता हुआ नज़र आ रहा है कि हाँ, मेरा पार्टनर जो कहता था वो सच था, मेरा पार्टनर जो मुझे समझाता था वो सच था, ये लोग मुझे धोखा देंगे, ये मेरे पार्टनर ने मुझे बहुत बार बोला है। उस चीज़ की रियलाइजेशन इसको हो रही है। वो कहते हैं ना, अवेकनिंग वो हो रही है इसकी लाइफ में। देखो, आप खुद देखो, वो यहाँ पर भी देखो याद कर रहा है सारी बातें आपकी, है ना। खुद देखो आप, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे, नाइट ऑफ कप्स की। वो सब जो आपका पार्टनर पास्ट में जो भी आपने इसको बोला है वो सब इसको याद है और वो याद कर भी रहा है। और कहीं ना कहीं आपको याद करके उसे ये तकलीफ होती है कि समझाया गया था आपको, इस पर्सन को आपने समझाया था। टावर के बाद 10 नंबर की एनर्जी मुझे बिगनिंग भी बता रही है, क्योंकि 10 नंबर क्या है, 1 नंबर, तो कहीं ना कहीं बिगनिंग भी बताई जा रही है कि इस टावर के बाद न्यू बिगनिंग भी होगी। और जो पास्ट में जो भी तूफान रहे हैं, जो भी मुश्किलात रही हैं, वो खत्म होंगी। आप एक बात देखो, यहाँ पर भी न्यू बिगनिंग है, यहाँ पर भी न्यू बिगनिंग है, यहाँ पर भी न्यू बिगनिंग है। मैंने 3 कार्ड क्लैरिफाई किए हैं, तीनों में न्यू बिगनिंग का कार्ड आया है। तो बहुत सारे लोगों के लिए न्यू बिगनिंग बनती हुई नजर आ रही है। ये है 1, ये है 0 और ये है 10। सो आप मतलब, मुझे कई बार अपने ईश्वर पे भी ऐसा लगता है कि मेरे ईश्वर कैसे बताते हैं ना, आप लोगों को कैसे चीज़ें समझा देते हैं कि बेटा ऐसे ऐसे होगा लाइफ में आगे। ये सीखेगा कुछ ना कुछ, ये रिस्क लेगा, ये अपनी मैच्योरिटी जो इसने करी है ना उसके बारे में बहुत कुछ सीख रहा है और ये आएगा वापस। ओके, देख लेते हैं मैसेज क्या है। मैं पहले राशियां बता देती हूँ। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, सेजिटेरियस और स्कॉर्पियो है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो है, ये यहाँ की राशियां हैं। एरीज है, टॉरस है। देखते हैं आपके पार्टनर मैसेज क्या देना चाहते हैं आपको। I have saved your photos on my phone. So ये स्टॉक कर रहा है आपको, ये आप पे नजर रख रहा है। I have cheated on you. So इसने चीट किया है, जिसका इसको बिट्रेयल मिल रहा है यहाँ पर, जो हो सकता है थर्ड पार्टी हो। और थर्ड पार्टी से जो ये तूफान मिला है इसको, उसके बाद इसको रियलाइजेशन हो रहा है कि प्यार तो आप ही करते थे। और ये होप नहीं खो रहा है आपकी तरफ आने के लिए, होप नहीं खो रहा है इसको, ये आएगा। आई एम स्टॉकिंग यू थ्रू सोशल मीडिया। ओ माई गॉड, ये सोशल मीडिया के थ्रू आपको स्टॉक कर रहा है कलेक्टिव। आई हैव वॉल अराउंड माई हार्ट एवर सिंस इट वॉज लास्ट ब्रोकन। तो कहीं ना कहीं आपके साथ जब इसका कुछ ब्रेकअप हुआ था, या थर्ड पार्टी के साथ इसका जो ब्रेकअप हुआ, कहीं ना कहीं इसने कोशिश तो करी अपने आसपास वॉल बनाने की, बट वो जो ईश्वर चाहता है उसके आगे तो कोई वॉल चलती नहीं है ना, कोई दीवार आ ही नहीं सकती। ईश्वर ने जो करना है वो करना ही है, उनके आगे किसी की नहीं चलती है ना। I ask and tell my friends about you. मैंने यहाँ पर कहा था आई थिंक कि ये अकेला नहीं आएगा, ये अपने फ्रेंड्स के साथ आएगा। सी, ये कहीं ना कहीं आपके अपने फ्रेंड से आपके बारे में बात करता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कोई नेक्स्ट मूव आपके पार्टनर का है आपके लिए। सो कलेक्टिव रीडिंग रेजोनेट हो रही है तो ज़रूर लाइक करना। लाइक करने में कंजूसी मत किया कीजिए। मैंने पहले भी बोला है कि हम एक कहते हैं ना जर्नी पे हैं अपनी तरफ से। मैं अपना पर्पस पूरा कर रही हूँ, आप अपना कीजिए। एक कार्ड गिर गया है, जस्ट अ सेकेंड। कॉम्प्रोमाइज, ओके।
आपके पार्टनर का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है आपके लिए? ओके ओके, मैच्योरिटी, आपके पार्टनर का नेक्स्ट मूव आपके लिए, एंड रिसेप्टिविटी। अगले बहुत सारे लोगों के लिए अगले एक हफ्ता और एक महीना स्ट्रांगली मैसेज आ रहा है, ये पर्सन कॉम्प्रोमाइज़ करेगा, ये पर्सन आपको कमिटमेंट देगा और आपको जो है रिसीव, आपकी जो एनर्जीज है वो रिसीव करने के मोड पे आएगा। ये पर्सन डेफिनेटली अट्रैक्शन, वो फन वे, वो बातों को ऐसे इग्नोर कर देना और उसको आपको समझना नहीं, वो ख़त्म करेगा, क्योंकि यहाँ पर मेच्योरिटी का कार्ड मुझे बता रहा है कि ये स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देने आ रहा है। डेफिनेटली अगर कोई शादी में या आपके रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो कॉम्प्रोमाइज़ करके चीज़ें ठीक होंगी। थोड़ा सा आप कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, थोड़ा सा वो करेंगे। 6 नंबर का कार्ड है, विक्ट्री का कार्ड है। मैंने बहुत सारे लोगों को, आई थिंक आज की रीडिंग थी या पता नहीं कल की थी, मुझे ये तो ध्यान नहीं है, बट आज या कल में एक रीडिंग डली थी, मैंने उसमें बोला था कि नॉर्थ एरिया जो है आपका, नॉर्थ एरिया, उसको थोड़ा सा क्लीन रखने की कोशिश कीजिए। और पता नहीं कल बोला था या पता नहीं परसों बोला था, बट अब यहाँ जो मैं बोल रही हूँ, एक तो पहली बात तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि फ्राइडे वाले दिन आपको अपनी तरफ से जो माँ लक्ष्मी हैं उनको आप गुलाब का फूल चढ़ा सकते हैं। सेकंड थिंग, आप जो हैं किसी ऐसे लेडी की हेल्प कर सकते हैं जो इस टाइम पे जिसको नीड है खाने की, कपड़े की, किसी भी तरह की, ठीक है। और आप किसी को येलो कलर का कपड़ा भी दान कर सकते हैं। सो यहाँ पर बहुत 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 स्ट्रांगली आ रहा है कि आपको इस एक महीने में और इस एक हफ्ते में आपके पार्टनर कांटेक्ट कर सकते हैं और रिसीविंग मोड पे हैं, वो आपकी जो एनर्जीज है ना उनको रिसीव करने के लिए रेडी हैं आपके पार्टनर, ठीक है। सो दैट्स ऑल विद दिस रीड। अब देखते हैं कि आपको एंजल्स क्या गाइड करना चाहते हैं। एंजल्स को क्यों भूलें हम, भाई हमारे एंजल्स ही हमारे लिए सब कुछ कर रहे हैं। लेट्स चेक हमारे एंजल्स हमें क्या गाइड करना चाहते हैं। ओके, द साइलेंस, 1, 9 एंड 10 एंड फिर से 1 और यहाँ पर है न्यू बिगनिंग। ध्यान रखिएगा, बी स्टिल एंड एक्सेस योर इनर विजडम, अपने इनर विजडम। आपने यहाँ देखो ये कार्ड आ रहा है ना, आपने भी रिसीविंग मोड पे रहना है, बिल्कुल भी रेजिस्ट नहीं करना है, रिसीविंग मोड पे रहो। आपको अपनी तरफ से जो है वो मैंने बोला ना, जो वो विजुअलाइजेशन करते रहने, वो देखते रहना है आपने। सिर्फ साइलेंस में अपने अंदर ध्यान दो, अपने अंदर का जो तूफान चल रहा है ना, जो अपने अंदर आपको पेशेंस नहीं है, उन पे काम करो। देखिए आपकी लाइफ में चीज़ें अच्छी होंगी और कहीं ना कहीं अपना जो इंट्यूशन है वो आपके पार्टनर की तरफ जा रहा है। जो आप अंदर से बोल रहे हो ना वो आपके पार्टनर की तरफ जा रहा है। तो ये ध्यान रखना है कि अगर आप गलत बोल रहे हो तो आपके पार्टनर की तरफ जा रहा है और वो गलत ही वापस आएगा, इसलिए उसके लिए अच्छा बोलो और उधर से अच्छा ही आपके लिए आएगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल विद दिस रीड। कलेक्टिव रीडिंग अच्छी लगी है तो जरूर लाइक करना, मेरे कर्मा पे अपना लाइक जरूर देना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।